सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे नया पाठ 13 जिसका नाम है तनु का पत्र। ठीक है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। देखो क्या इस पाठ में। आज का इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल आदि के आ जाने से पत्र का योजना पूर्वक उपयोग खत्म होता नजर आ रहा है ना बच्चों। तो आज हमें पता है कि आज मोबाइल यूज करते हैं ना, लैपटॉप, कंप्यूटर, कितनी सारी चीजें यूज करते हैं, जिसके कारण बच्चों हम पत्रों को कम से कम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लोग विकास कर रहे हैं वैसे वैसे संचार के पुराने माध्यम लुप्त होते जा रहे हैं। इसी को इस पाठ में दर्शाया गया है कि पत्र कैसे हमारा जीवन थोड़ी देर के लिए जान सकता है। ठीक है, तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, निर्देश हमें दिया गया है, पाठ से पहले शिक्षक विद्यार्थियों से यह गतिविधि करवाएं। तो बच्चों अब आपको क्या करना, अपने शिक्षकों के साथ में सभी बच्चों को मिलकर ये गतिविधि करनी है। देखो कौन कौन सी है। जब कोई पास होता है तो हम अपनी बात तुरंत कह देते हैं, लेकिन कोई हमसे दूर है तो हम अपनी बात कैसे कहेंगे। आप दूर से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई माध्यमों का प्रयोग करते हैं, है ना बच्चों, करते हैं। संचार की सुविधा ने देखो बहुत सारे कार्य को आसान किया है। नीचे दिए चित्र को देखें। तो आइए देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे एक फोन दिया गया, मोबाइल फोन है ना। देखो क्या लिखा है, मोबाइल फोन आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी बात दूर किसी तक पहुंचाने का सबसे प्रमुख साधन है। यह एक साथ कई कार्य करने में सक्षम है। इसकी कई खूबियां हैं, लिखकर बात आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो बच्चों अब आपको ये पूरा करना है। आपको समझ आ गया कि फोन क्या क्या करता है ना। देखो, आपने लोगों को सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए देखा होगा। वे सोशल मीडिया का क्या क्या उपयोग करते हैं लिखिए। तो बच्चों अभी आपको तो पता होगा, आप भी इसका प्रयोग करते होंगे, है ना। आगे देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना है कि आजकल तो पत्र का जमाना ही नहीं रहा। सच यह है कि पत्र तो आज भी रोजाना भेजे जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि यह पत्र डाकघर के बजाय मेल आदि के माध्यम से भेजे जाते हैं। विगत एक महीने में आपके विद्यालय में कितने पत्र आए हैं, उनके बारे में शिक्षक से पूछकर नीचे लिखिए। तो बच्चों अब आपको ये सारा जो है पहले अपने शिक्षक के साथ मिलकर ये करना है। ठीक है, आइए मूल पाठ बच्चे शुरू करते। देखिए क्या इस पाठ में। देखो, तनु ने अपनी मामी जी को पत्र लिखा है। आइए पढ़ते हैं। देखो उसने लिखा है बच्चों, दिनांक 31 जनवरी 2025, आदर्श कॉलोनी, भीम राजसमंद 305921। ठीक है, आइए देखिए। तो आदरणीय मामी जी, आपका पत्र मिला। व्यस्तता के कारण समय पर उसका जवाब नहीं लिख सकी। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा है आप अंशु और मामी जी भी सकुशल होंगे। हमारे विद्यालय में नई प्राचार्य महोदया आई हैं। वह अजमेर से हैं और बहुत मृदुभाषी और सरल हैं। ठीक है बच्चों, अपने विद्यालय के बारे में बता रही है। उन्होंने विद्यालय में बहुत कुछ बदलाव किए हैं। पिछली बाल सभा में कह रही थी, पढ़ाई जितनी कक्षा में भीतरी होती है उतनी कक्षा के बाहर भी हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य रोचक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। शीतकालीन छुट्टियों में वे हमें एक गांव के भ्रमण पर ले गई थी। इस गांव का नाम मोलेला है। कहाँ ले गई थी बच्चों, मोलेला ले गई थी। बता रही है वो अपनी मामी जी को, है ना। यहाँ बनाई गई मिट्टी की कलाकृतियां बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांव के बीचों बीच सड़क गुजरती है। सड़क किनारे जिनके घरों में दुकानें हैं उन्हें व्यवसाय में अधिक फायदा होता है। हमें मिट्टी से बनी सैकड़ों कलाकृतियों को निहारने में बहुत आनंद आया। सबसे अधिक बिक्री मिट्टी के बर्तनों की होती है। मिट्टी की कढ़ाई, तसली, भगोना, परात, ढक्कन से लेकर चकला, बेलन और तवा सब बनाया जाता है ना बच्चों। तो मिट्टी के सारे हैं। अब देखिए आगे, यहाँ हमने चाक चलते देखा। ठीक है, तेज गति से चलती चाक के ऊपर गीली मिट्टी रखी होती है। बस हल्के हाथों से उसे आकार देना होता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। कारीगर तो बेहद आसानी से यह सब कर लेते हैं। मैंने भी अपने लिए मिट्टी के छोटे खिलौने बनाए। यहाँ घर में सजाने के लिए बनाई गई चीजों में मिट्टी के ऊंट, बैल और घोड़े से जैसे कई जानवर थे। ठीक है बच्चों, तो हमें मिट्टी के क्या क्या चीजें बनाई गई थी वो बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनी थी। मिट्टी के बर्तनों के बाद सबसे अधिक बिक्री मूर्तियों की होती है। इन्हें बनाने में कई दिनों का समय लगता है। मैंने इन्हें अलग अलग अवस्था में देखा। कुछ मूर्तियों के केवल ढांचे तैयार किए गए थे। यह ढांचे बांस की लकड़ियों और पराली के बने थे।
इन पर अभी और काम किया जाना बाकी था। कुछ मूर्तियों में केवल रंग भरना बाकी था। जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो काफी कुछ पता चला, है ना बच्चों। तो जब मूर्तियां बनाई जाती है तो उससे पहले मिट्टी के ढांचे बच्चों लकड़ी के ढांचे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इस कार्य को करने वालों को पिछला इस कार्य को करने वालों का पिछला कुछ समय से केवल इस कला और व्यवसाय के ही सहारे जीवन यापन करना मुश्किल हो चला है। बरसात के दिनों में मिट्टी की वस्तुएं बनाने का काम बिल्कुल ही कम हो जाता है। साल में केवल कुछ समय ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। दिवाली के उत्सव पर मिट्टी के दिए अधिक बिकते हैं, तो नवरात्रि, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर मूर्तियां अधिक बिकती हैं, है ना। कुछ वर्ष पूर्व इस गांव के मोहनलाल जी को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला। यहाँ के बुजुर्ग बता रहे थे कि जो बच्चे कभी अभी कम उम्र के हैं उनका ध्यान पढ़ाई पर तो है, लेकिन वे इन कामों में रुचि नहीं रखते हैं। इस कारण बुजुर्ग लोग चिंतित हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस कला को भूल न जाएं। मुझे पता नहीं आने वाले समय में यह गांव कैसा रहेगा, बस इतना सोच रही हूँ जितना रोचक यहाँ का जीवन है क्या हमेशा रह पाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस नगर की बच्चे बात कर रही है कि यहाँ पे कितनी कितनी सुंदर यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, यहाँ पे कारीगरी होती है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ, और इसके आगे लिखती है वो आपकी प्यारी भांजी तनी, ठीक है बच्चों। ये हमारा पत्र, जो कि अपने पत्र में वो सारी बातें बता रही है अपने मामी जी को। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे आशा आपको ये बातें जानकर इस गाँव के बारे में बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, पढ़ेंगे कुछ ऐसा ही नया पाठ। तब तक के लिए आप इसे पर फिर से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, बाय।